So students, now we will continue with our next topic, that is the rural development. ठीक है, अब रूरल डेवलपमेंट में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, द लिंगरिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी हमें होता है क्रेडिट प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना. और वो क्रेडिट कितने टाइप के हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट. शॉर्ट टर्म क्रेडिट कौन सा होता है, जब सीड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इनके लिए जब क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को. मीडियम टर्म क्रेडिट कौन सा होता है, जब कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेस, मशीनरी परचेज करनी है उसके लिए. और लॉन्ग टर्म क्रेडिट वो होता है जब साथ में कोई और एक लैंड उनको परचेज करना है या फिर कोई इम्प्रूवमेंट कराना है लैंड पे, तो दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म क्रेडिट. अब सोर्सेज क्या हैं रूरल क्रेडिट के, पहला तो आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं जो विलेज ट्रेडर्स होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं. नेक्स्ट आपके आते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. ये कौन से सोर्सेज होते हैं, जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, जैसे कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़. Then you have your State Bank of India and other commercial banks. Then your regional rural banks and land development bank, National Bank for Agriculture and Rural Development, that is your NABARD. तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है जस्ट टू लुक आफ्टर द फार्मर्स एंड फॉर द रूरल डेवलपमेंट. Now what are the measures initiated by the government? First is your regulated markets, then you have your cooperative agricultural market societies, then you have your provision of warehousing facilities, then you have your subsidized transport, dissemination of information and MSP policy. ये सारे क्या हैं? These are the measures initiated by the government to improve the marketing system. अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज़ द एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो बेसिकली हमें पहले पढ़ना है हु इज़ अ वर्कर. अ वर्कर इज़ एन इंडिविजुअल हु इज़ एंगेज्ड इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी. A worker or an individual engaged in production activity contributes to GDP by rendering his services. अब टाइप्स ऑफ वर्कर्स क्या होते हैं, पहले होते हैं आपके सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स जो खुद को एम्प्लॉय करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं खुद के बिजनेस या प्रोफेशन में. नेक्स्ट आपके होते हैं हायर्ड वर्कर्स. अब हायर्ड वर्कर्स भी आपके दो में क्लासीफाई होते हैं. हायर्ड वर्कर्स वो होते हैं जो अपनी सर्विसेज को रेंडर करते हैं और उसके बजाय वो वेजेस या सैलरी वहाँ से अटेन करते हैं. तो पहले आपके होते हैं कैजुअल वर्कर्स जो कि डेली वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं. और फिर आपके आते हैं रेगुलर वर्कर्स जो कि परमानेंट होते हैं, पेरोल पर होते हैं, जिनको सैलरी प्रोवाइड की जाती है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं. Now next is very important topic, that is your जॉबलेस ग्रोथ. जॉबलेस ग्रोथ कौन सी होती है, वो ग्रोथ होती है जहाँ पे कंट्री डेवलप कर रही है, ग्रो कर रही है, जीडीपी भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जीडीपी जो इंक्रीज़ हो रहा है वो इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होता है, लेबर फोर्स की वजह से नहीं हो रहा है. वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इनपुट हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, लेबर का नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो पर कैपिटा इनकम है वो नहीं बढ़ पा रही है. सो यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है कंट्री का, लेकिन अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन का इसमें ग्रोथ नहीं होता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. अब ये कितने टाइप के होते हैं, पहला आपका रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा आपका अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनकी वहाँ ज़रूरत है नहीं, अगर वो ना भी काम करें वहाँ पे तो आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और दूसरा होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. यहाँ पे बहुत से लेबर्स हैं जो कुछ सीज़न में ही एम्प्लॉय होते हैं, जब किसी चीज़ का सीज़न होता है तभी उनको काम मिलता है, अदरवाइज उनके पास काम नहीं होता है. नेक्स्ट इज़ योर इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट. इसमें क्या होता है, कुछ लेबर्स हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन जिस इंडस्ट्री में वो जा रहे हैं उसके लिए वो स्किल्ड नहीं है. और नेक्स्ट है आपके एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. इसमें क्या होता है कि आपके पास एजुकेशन है, आपके पास डिग्री है, बट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है. एंड द लास्ट टॉपिक इज़ द कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. क्या प्रॉब्लम है कि अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है जिसके हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एग्रीकल्चरल और सीजनल ऑक्यूपेशन है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अगर मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर में तो वो सीज़न के हिसाब से काम करता है, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, देन जॉइंट फैमिली सिस्टम, इसकी वजह से भी जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत कम है. नेक्स्ट है डीके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़, लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर. ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत कम है इंडिया में.